गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। हम लोग संधि पाठ शुरू किया था हम लोग ने हिंदी में पाठ 15। स्वर संधि के बारे में आप पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि, अण संधि, गुण संधि। अब आज हम लोग आप आदि संधि ये सब आप पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि नाम से ही पता है, स्वरों के मेल से और व्यंजन यानी कि व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए पढ़ें। व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज, अच प्लस अंत अजंत। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। वर्ग के पहले के वर्ण जैसे क च ट त प का तीसरे वर्ण यानी कि क क ग, च क ज, ट क ड, त क द और प का बा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क क ग वाक प्लस ईश वागीश, दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाक प्लस दान वागदान। आधा का है इसलिए आधा गा लगेगा। जहाँ पे इधर पूरा अक्षर है देखिए, इधर वागीश हो गया। ठीक है। अब च का जा बनना, अच प्लस अंत अजंत, ट का ड वर्ण षट प्लस आनन षडानन, त का द बनना जगत प्लस ईश जगदीश। ठीक है। जगत प्लस आनंद जगत आनंद, प का ब बनना अप प्लस ज अबज। वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण जैसे आखिरी अंगा अणा नन्ना मम्मा से हो जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ग आ जाता है। जैसे क प्लस म इज इक्वल टू अंग वाक, म प्लस या वाक प्लस मय वाडम्य, का प्लस टा प्लस म इज इक्वल टू डांस, षट प्लस मास षणमास, तन प्लस त्वा प्लस न इज इक्वल टू अन्न प्लस उत्नयन उन्नयन, ता प्लस ना इज इक्वल टू ना, तो जगत प्लस नाथ इज इक्वल टू जगन्नाथ। ठीक है। अब आपने देखा कि जो यहाँ पे पहला वर्ण है का ट त त त, इसके साथ जो भी वो आए हैं अनुनासिक वर्ण आए हैं तो वो पांचवा ही हो गया। जैसे वाक का अणंग और ट ठ ड ढ ण का ढ़ आ गया। ठीक है। अब ता का मेल चा या छा से होने पर चा हो जाएगा। ता का मेल जा या झा से होने पर जा हो जाएगा। ता का मेल टा या ठा से हो जाने पर टा हो जाएगा। ता का मेल लणा अणा से होने पर गा हो जाएगा। ता का मेल चा अच उत प्लस चारण उच्चारण, त प्लस जच सत प्लस जन सज्जन, त प्लस टा टट, तत् प्लस टीका टीका, त प्लस ला इक्वल टू ल तल प्लस उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस ले ता अथवा दा का प्रयोग शा से हो या ता को चा और शा को छा से हो जाए। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास। क्या हो गया? चा और छा हो गया। किसका? ता का छा और शा, ता का चा और शा का छ से हो गया। ता प्लस श्रा, तो ता प्लस श्रा तो उच्छल। सत प्लस शास्त्र, ता प्लस शा तो सच्छात्र। यदि ता और दा का संयोग हा से हो जाए तो ता और दा क्रमशः द और धा हो जाते। जैसे उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस तद्धित, उत प्लस हरण उद्धरण, पद प्लस यदि माँ का मेल का से माँ किसी भी वर्ण से हो जाए तो माँ उस वर्ण के पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे माँ प्लस गा
अइया, म प्लस चाइया, म प्लस ताइया, सम प्लस गति संगति, है ना। सम प्लस चय चय, सम प्लस तोष संतोष। इसी तरह यदि री र श से परे ना हो तो ड़ा हो जाता है। जैसे प्र प्लस मान प्रणाम, देखिए यहाँ पे ऋषि अराशा से परे ना हो जाता है, अड़ा हो जाता है ना। भूष प्लस भूषण, राम प्लस अयन रामायण, परि प्लस नाम परिणाम। यदि सा से पहले आ और आ स्वर आए तो स और श हो जाता है। जैसे वी प्लस सम विषम, अभि प्लस सेक अभिषेक। विसर्ग संधि, विसर्ग का संयोग किसी स्वर या व्यंजन से होने पर विकार उत्पन्न होते हैं जिसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निफल तो निष्फल। विसर्ग के नियम, यदि विसर्ग का मेल चा से हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निह प्लस चल तो निश्चल। यदि विसर्ग का मेल टा या ठा से हो तो शा हो जाता है। तो धनु प्लस टांकार धनुष्कार, ठो प्लस निह प्लस ठुर निष्ठुर। यदि विसर्ग का मेल ता या सा से हो तो विसर्ग सा हो जाता है। जैसे धू प्लस तर दुस्तर, निह प्लस तान निसंतान। यदि विसर्ग का मिलकर ख प फ से हो तो विसर्ग लोप हो जाता है। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अतः प्लस करण अंताकरण। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए तो उसके बाद का ख प फ हो तो विसर्ग शा हो जाता है। जैसे धू प्लस कर्म दुष्कर्म, नी प्लस किपट निष्कपाट। यदि विसर्ग के बाद यर अलावा बह हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे मनोरंजन मनोरंजन, मन रथ मनोरथ, मन प्लस बल मनोबल, तप प्लस बल तपोबल। यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर्ग आए तो विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा। जैसे यारा लावा तो विसर्ग का रा हो जाएगा क्योंकि उसने क्या कहा है, तीसरा या चौथा हो जाता है। जैसे नी प्लस जन निर्जन, नी प्लस यात निर्यात, दो प्लस जन दुर्जन, नी प्लस मल निर्मल। ठीक है। इसी तरह दो नियम ये भी है। 10 विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर, विसर्ग के बाद कोई भी विसर्ग का स्वर रा हो जाता है। नी प्लस उपाय निरोपाय, नी प्लस आर्थक निरर्थक। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के बाद रा का लोप हो जाता है और सर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रस निरस। यदि विसर्ग से पहले आ आए तो बाद में कोई लोप होता है। जैसे अतएव तो अत प्लस है। अब याद रखने की योग्य बातें, दो समवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संयुक्त शब्दों को अलग अलग करने को विच्छेद कहते हैं। ये देखिए, इसको सब बच्चे अपनी बुक में फिल कर लेंगे। अब इसी के साथ आपको जो कॉपी वर्क है वो उसको देख लीजिए। Okay, children, chapter number 15 has been finished. Complete all your work in book and copy. Good day.